अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आज तमाम तरह के ग्रुप में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है और सभी लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर न्यू एनसीएल वालों का केस वापस हो जाता है तो जितने भी न्यू एनसीएल के उम्मीदवार हैं किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये एक सरासर झूठ है, इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। इसका प्रूफ मैं आपको जो विज्ञापन निकाला था आयोग ने, यानी जो नोटिफिकेशन आयोग ने निकाला था उसमें क्लियरली दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल किसी के बोलने पर ना जाएं। इसमें जितने भी लोग सफल हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, उसमें से किसी को नहीं कहा जा सकता है कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। तो इसीलिए कोई ये नहीं कर सकता है कि वो न्यू एनसीएल का है तो इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर जो जनरल है तो उसका ही सिर्फ सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल झूठ है और इस झूठ को मैं आज साबित करने के लिए आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया था उस नोटिफिकेशन के तहत मैं आपको ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि लोग झूठ फैला रहे हैं कि जो भी न्यू एनसीएल के लोग हैं उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जो 2019 में निकाला था और ये सहायक उर्दू अनुवादक का नोटिफिकेशन है। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बीच में जो लिखा हुआ है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, और इसके बीच में जो लिखा हुआ है कि कौन पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जिसमें जाति एवं आवासीय पता उल्लेख हो मान्य होगा। और इसमें देखिए आगे आप क्या लिखा गया है कि तो उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप कि ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय में पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर, यहाँ पे देखिए एक बात क्लियरली लिखा हुआ है कि जो है प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। यानी इसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि अगर कोई भी उम्मीदवार अगर गलत आरक्षण का दावा करता है तो उनका जो है उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यानी किसी का भी उम्मीदवारी रद्द नहीं किया जाएगा। अगर आप जो भी आरक्षण का दावा फॉर्म में किए हैं, अगर वो प्रमाण पत्र आप जमा नहीं कर पाते हैं, न्यू एनसीएल के केस में आयोग के हिसाब से आप जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आयोग आपको ये मानेगा, आयोग आपको अनारक्षित श्रेणी में डाल देगा। और अनारक्षित श्रेणी में आने के बाद आपका जो मार्क्स होगा, अगर अनारक्षित का कट ऑफ मान लेते हैं कि अगर 350 नंबर होगा और अगर आपका नंबर 300-350 से ज़्यादा होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने जो एनसीएल दिया हो या ना दिया हो। तो इसीलिए अभी तक किसी को भी ये चीज़ें नहीं पता है कि किसका कितना मार्क्स है, किसका क्या रैंक है। इसीलिए आप लोग इस झूठ से बाहर आइए, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये झूठ आप लोग को क्यों बताया गया है। ये झूठ इसलिए बताया गया है ताकि आप सभी लोग कोर्ट में जाएं और इसमें से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। इसमें बहुत सारे मीन्स कि जो लोग इस केस में रहनुमा बने हुए हैं और इसमें से कुछ वो हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ उनका फ़ायदा हो। तो आप बिल्कुल ये मत मानिए कि अगर आपने न्यू एनसीएल का कैंडिडेट है तो आपका कैंडिडेचर जो है रद्द हो जाएगा। आपको मैं अगला स्लाइड में दिखाता हूँ कि अगले स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में
किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद इस वाले पॉइंट को आप देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है कि गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। यानी कोई भी अगर गलत आरक्षण का दावा करता है तो उसे अनारक्षित यानी कि जनरल में माना जाएगा। तो अगर उसका मार्क्स जनरल का जो कट ऑफ होगा, मान लिए कि वो 350 कट ऑफ जा रहा है, तो अगर 350 से भी 350 नंबर से उसका ज़्यादा हो जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें सब कोई मतलब नहीं है कि आपने न्यू एनसीएल के कैंडिडेट हैं या फिर पुराने एनसीएल के। अगर 350 से ज़्यादा नंबर जिसका भी होगा उसका जो सिलेक्शन होगा वो आपका जनरल से होगा, और जिसका उससे कम में होगा उसका आपका आरक्षण कोटि से होगा। इसीलिए अभी जो 1474 कैंडिडेट ने काउंसलिंग कराया है उसमें से कोई भी ये बात नहीं कह सकता है कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि किसी को ना तो मार्क्स पता है और ना ही उनको अपना रैंक पता है। इसीलिए इस तरह के झूठ से आप लोग दूर रहिए कि जिसका भी न्यू एनसीएल है उसमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये सरासर झूठ है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को फंसाने के लिए ये बात फैलाई गई है। और आप लोगों को ये मैंने प्रूफ भी दे दिया है कि क्योंकि आयोग जो भी काम करता है वो आपका जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है सिर्फ़ उसी के हिसाब से काम करता है। हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। और रही बात जो केस की, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले डाला था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि कोर्ट जाने के बाद जो है उम्मीदवार का क्या होता है। सिर्फ कोर्ट जाने से टाइम और पैसे की बर्बादी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इतने दिन हो गए केस करने के, लेकिन एक भी हेयरिंग नहीं हो पाई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। ख़ासकर ये जो वीडियो है, ये जो न्यू एनसीएल के उम्मीदवार हैं, इस वीडियो को ख़ासकर न्यू एनसीएल के जो भी उम्मीदवार हैं उन तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको ये बातें समझ में आए कि जो गलतफहमी में वो लोग जी रहे हैं उससे बाहर आए, और तो इस बहाली में जो भी रुकावटें पैदा हो रही हैं उसको हम सब मिलजुल कर दूर करने की कोशिश करें। आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, अभी ये बात कोई नहीं बता सकता है। इस वीडियो को जितने भी न्यू एनसीएल के उम्मीदवार हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।